Yes, sir, you're audible. Okay, thank you very much. There is only one participant. Okay, no problem. Time is 6:30 p.m. Now we should start it. Exactly today we will discuss about how to generate the impactful presentations with the help of the AI tools, है ना। तो आप इसमें क्या करते हैं, सेफ टाइम होता है और बहुत अट्रैक्टिव भी होता है और ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग एआई टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। तो आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा मुझे वायरल फीवर है, इसलिए थोड़ा सा अगर कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। मेरी आवाज़ स्लो हो, है ना, मैं तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर सकूँ। एक्चुअली ये प्रोग्राम ऑलरेडी शेड्यूल था, तो इसलिए हम इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। हम अपना कोई प्रोग्राम पोस्टपोन नहीं करते करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आज बड़े ही अच्छे तरीके से, पार्टिसिपेंट भी लोग ज़्यादा नहीं है इसमें, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। आराम से, बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबल तरीके से हम एक एक चीज़ को, हम स्टेप बाय स्टेप वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस एआई प्रेजेंटेशंस, है ना, एआई टूल्स फॉर द इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशंस, है ना। तो किस तरह से हम लोग सेव टाइम कर सकते हैं और लोगों को, ऑडियंस को किस तरह से हम कर सकते हो, कैसे अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं ना। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो विदाउट एनी डिले वी शुड स्टार्ट दिस presentations. First of all, screen visible ना, dear participant, my screen is visible or not? Yes, sir, it is. Okay. सबसे पहले वी शुड नो देखिए why we need to AI tools for the presentations। लोग वैसे भी करते हैं और वैसे भी करते चले आए हैं, लेकिन हमें क्यों ज़रूरत है आज एआई टूल्स की प्रेजेंटेशंस के लिए, ठीक है ना। इन टूडेज वर्ल्ड, थोड़ा सा हम समझेंगे इसे ब्रीफली, फिर हम आगे डिस्कस करें। इन टूडेज वर्ल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज रैपिडली चेंजिंग द वे वी लाइव एंड वर्क, है ना। AI is also being used in variety of academic setting, including research, teaching and student learning, है ना। तो क्या हो गया, स्टूडेंट्स लर्निंग में, टीचिंग में, है ना, और रिसर्च में AI को क्या किया जा रहा है, द AI यूजिंग इन ऑल दिस फील्ड एकेडमिक सेटिंग्स, ठीक है, रिसर्च, टीचिंग एंड स्टूडेंट्स लर्निंग में। लेकिन वन एरिया वेयर AI हैविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इज इन प्रेजेंटेशन टेक्निक, है ना। प्रेजेंटेशन टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, ऑल हैव ऑल हैव नीड टू ए प्रेजेंटेशन। सबको प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है और सब लोग प्रेजेंटेशंस का यूज़ करते हैं, है ना। अपने कोई रिसर्च में यूज़ करता है, तो कोई अपने टीचिंग में यूज़ करता है, और स्टूडेंट्स होते हैं तो वो अपनी रिसर्च में करते हैं, टीचर्स होते हैं टीचिंग में करते हैं, और रिसर्च वाले होते हैं बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट में करते हैं, रिसर्च स्कॉलर रिसर्च में करते हैं, है ना। तो एकेडमिक पर्पज से भी यूज़ होता है, और वैसे भी हम लोग इंडस्ट्री में भी ना, जब कोई कंपनी में कोई अपना प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, सब करते हैं, तो हमें वहाँ पर वी आर यूजिंग द प्रेजेंटेशन। तो लेकिन प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा प्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे समझाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वंस एरिया, एक ये भी एरिया वेयर इज हैविंग द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इज इन द प्रेजेंटेशन टेक्निक, है ना। एआई टूल्स कैन हेल्प एवरीवन
क्रिएट मोर एंगेजिंग एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। तो क्या कर रहा है एआई, क्या कर रहा है? बिकॉज हमें क्यों नीड है इसकी, एआई टूल्स की क्यों नीड है? क्योंकि ये एआई टूल्स हमें मोर इंगेजिंग एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस को जनरेट कर रहा है। जब हम कोई हम लोग आगे प्रैक्टिकल आपको बताएंगे ना एआई टूल्स का, तो हम उसमें समझ में आएगा आपको कि क्या कर रहा है, हमें क्यों ज़रूरत है। हम किसी भी एक प्रेजेंटेशंस को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, वी हैव टेक द लॉन्ग टाइम, 1 डे, 2 डे, 3 डे, है ना, 4 आवर्स, 5 आवर्स। अगर आप रेगुलर बैठेंगे तो 4 आवर्स, 5 आवर्स यू विल यू विल टेक फॉर जनरेटिंग ना, क्या है, प्रेजेंटेशन। लेकिन with the help of the AI, you can generate the presentation within कितना सेकंड, कितने, 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड। 60 seconds is the more and more time for the creating the AI presentation। ठीक है ना? तो वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो अब ये हमें क्या, अभी ये चीज क्लियर हो गई, वाई वी नीड इट, है ना, हमें क्यों जरूरत है इसकी, है ना। इसलिए जरूरत है क्योंकि एआई प्रेजेंटेशन क्या करता है, टाइम को सेव करता है, ठीक है, इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशंस बनाता है, उसके फॉन्ट्स अच्छे होते हैं, ग्राफिक्स अच्छे होते हैं, वो सारी चीज़ों को यूज़ करता है हमारे लिए, है ना। और हमें विद इन द 30 सेकेंड, विद 45 सेकेंड, द आई ए आई जनरेट द एआई जनरेट द क्या कर देता है, वो एक स्लाइड को तैयार कर देता है, एक पूरे प्रेजेंटेशन को तैयार कर देता है। बस वो आप जो भी टॉपिक आप उस पर डालेंगे वो आपको प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है। अब हम अब हम देख लेंगे क्या देखें। अब हम देखें कि व्हाट आर द एआई प्रेजेंटेशन टूल्स। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, एआई प्रेजेंटेशन टूल्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस that use artificial intelligence to help user create presentations. These tools can help user with a variety of tasks, including क्या कर रहा है ये, जनरेटिंग प्रेजेंटेशन कंटेंट, है ना। अभी जो मैंने बताया आपको, तो क्या कर रहा है ये, इट इज जनरेटिंग ए प्रेजेंटेशन कंटेंट। क्या कौन सा कंटेंट प्रेजेंटेशन कर रहा है ये, AI presentation tool can generate presentation content जिस तरह से slides, text and image। This can be helpful for the students who are short on time or who need help brainstorming ideas। तो ये हमें क्या कर रहा है, इट इज जनरेटेड एक कंटेंट। और कैसा कंटेंट हो रहा है वो बहुत इम्पैक्टफुल कंटेंट जनरेट करेगा। और इसमें स्लाइड्स भी देता है, ठीक है, टेक्स्ट भी है और इमेजेस भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को जनरेट करता है एआई टूल, ठीक है ना। और नेक्स्ट वन इज, और क्या करता है ये, द प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन प्रेजेंटेशन कंटेंट। तो प्रोवाइडिंग कैसे, AI presentations tools can provide feedback on the presentation content। कैसे, such as the, अगर आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, और सारी चीज़ों को क्लैरिटी कर देता है एआई टूल्स, इस सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। देयर देयर विल बी नो एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक इन योर प्रेजेंटेशन वेन एवर यू आर यूजिंग एआई टूल्स। This can be helpful for the students who want to make the sure that their presentation are polished and professional. So this is helpful for the student, not the students actually. This is helpful for the all. Those are from academic background, they are from the industrial background, कहीं से भी हैं वो, सबके लिए क्या है ये हेल्पफुल है। ठीक है ना। तो अब अब हम ये जान लेते हैं कि ये तो सही है, लेकिन अब इसके बाद हम जानते हैं कि
सर आई थिंक आप म्यूट पर हैं इसलिए आवाज नहीं आ रही है। ओ सॉरी 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 सॉरी। तो एक्चुअली एक्चुअली जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ डू एआई प्रेजेंटेशन टूल वर्क। तो हमें ये भी समझना जरूरी होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू एआई प्रेजेंटेशन टूल वर्क। तो इसको क्या कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है ये, है ना। एआई प्रेजेंटेशन टूल यूज ए वेराइटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक सच एज मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। These techniques allow to tools learn from the large data set of the human generated content, है ना। तो मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जो ऑलरेडी, जो एक टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है, डाटा सेट ऑलरेडी सेट है, जो कौन किसका जनरेटेड है, जो ह्यूमन जनरेटेड डाटा सेट ऑलरेडी फीड है, ठीक है ना, उससे हमें ये काम करता है। दिस अलाउ टू टूल्स द जनरेट कंटेंट दैट इज द सिमिलर टू कंटेंट द ह्यूमन एंड वुड क्रिएट। तो जिस तरह से जो कंटेंट, जिस तरह से ह्यूमन लिख रहा है ना, ह्यूमन जनरेट कर रहा है, ह्यूमन कंटेंट दे रहा है, उसी तरह से एआई टूल भी आपको एक कंटेंट देता है ना। कंटेंट क्या है, तो बस आपको उसको सर्च करना पड़ता है किसी भी कीवर्ड से, है ना। तो वो आगे हम लोग उसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग एआई टूल प्रेजेंटेशंस क्या है ना। तो अब हमें क्या क्या फायदा हो सकता है इसमें। ये क्या करता है, इंक्रीजिंग इफिशिएंसी, यानी इफिशिएंसी को आपको बढ़ाता है। AI presentations tools can help students, researcher, and any other save time by the automating tasks such as the generating content and design slides. तो ये क्या करता है, आपके स्लाइड को, आपके क्या करता है, आपके कंटेंट को क्या करता है, ऑटोमेटिक जनरेट करता है ये, ठीक है ना। स्लाइड को वो डिजाइन भी जनरेट कर देता है, स्लाइड्स भी जनरेट कर देता है, कंटेंट भी जनरेट कर देता है। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव हो जाता है, बच जाता है, ठीक है ना। इम्प्रूव क्वालिटी, तो क्या करता है ये, आपकी क्वालिटी, जो प्रेजेंटेशंस की क्वालिटीज है उसको इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, AI presentation tools can help students and researchers create presentations that are more visually appealing and easier to understand, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, आपकी जो प्रेजेंटेशंस है ना उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। और क्वालिटी की इम्प्रूव कैसे होता है, क्वालिटी इम्प्रूव ऐसी होती है कि वो बहुत ज्यादा विजुअली अपीलिंग होता है और समझने में बहुत आसान होता है ना। और उसके बाद करता है इनहेंस कोलेबरेशंस, ठीक है। इनहेंस कोलेबरेशंस क्या करता है, एआई प्रेजेंटेशन टूल्स कैन हेल्प स्टूडेंट एंड रिसर्चर कोलैबोरेट ऑन द प्रेजेंटेशंस मोर इजीली, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये दीज आर द बेनिफिट फॉर यूजिंग ऑफ एआई टूल्स, ठीक है ना। तो अब हमने बेनिफिट के बारे में जान लिया, हमने जान लिया हाउ डू एआई टूल प्रेजेंटेशंस वर्क, हमने जाना कि व्हाट आर द एआई टूल्स, प्रेजेंटेशंस टूल्स एंड नीड ऑफ द एआई प्रेजेंटेशंस टूल्स, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में जान लिया। लेकिन अब हमें इसे जानना पड़ेगा कि जब भी हम कोई प्रेजेंटेशंस जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो कभी कभी होता है कि हमने प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर दिया, और प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के बाद ना हम ना इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं उसमें ना, है ना। क्या करते हैं कि ग्राफिक हमने यहाँ लगा दिया, हमने फॉन्ट दिया, फॉन्ट का हमने कलर सही नहीं दिया, इसका कलर जो बहुत ज़्यादा अपीलिंग कलर नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है। तो इस तरह की हमेशा जो स्लाइड्स क्रिएट करने से, जो जब स्लाइड क्रिएट होती है वो तो उन स्लाइड्स का क्या होता है, उस प्रेजेंटेशंस का हमेशा आपकी ऑडियंस पर क्या पड़ता है, निगेटिव निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की स्लाइड्स आप कभी भी यूज ना करें ना, कभी भी आप प्रेजेंटेशंस क्रिएट करें तो उसमें देख लीजिएगा आपने जो पिक्चर्स दिया है, आपने जो विजुअल्स दिए वो सही दिए नहीं दिए, ठीक है ना। एक और स्लाइड है,
तो ये इस तरह की स्लाइड है। कभी कभी ना आपने देखा होगा ना, बहुत सारे प्रेजेंटेशन में बहुत सिंपली प्रेजेंटेशन होता है, तो कोई ऊपर वैसा फॉन्ट दे दिया, नीचे नीचे बोल्ड दे दिया, फिर इसे दे दिया, तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं लगता, बहुत खराब लगता है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या था, व्हेन द गिविंग द प्रेजेंटेशन, देखिए मैंने थोड़ा सा लिखा है कि व्हेन द गिविंग ए प्रेजेंटेशन, it is important to ensure that all slides are correct and relevant to the topic at hand. ठीक है। A wrong slide can not only confuse your audience but also undermine your credibility as a presenter. ठीक है। तो उन्होंने ये क्लियर करिए कि भाई, जब जब आप आपकी स्लाइड रॉन्ग होगी, जब रॉन्ग स्लाइड होगी, आप रॉन्ग स्लाइड यूज कर रहे हैं, वो ना कि केवल आपके ऑडियंस को कंफ्यूज करेगा, बल्कि क्या करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी क्रेडिबिलिटी को क्या करेगी, अंडरमाइन करेगी। ठीक है ना। आपकी आपकी आपको आपको का अंदर कॉन्फिडेंस का लूज हो, आप बहुत कॉन्फिडेंस लूज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा जब भी अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, सो therefore it is essential to double check all your slides before you present. Make sure that the information on the each slides is accurate, images are clear and relevant, and formatting is consistent throughout the presentations. Taking the time to review your slides can help to avoid any embarrassing mishaps such as the presenting a wrong slides. ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, तो इस तरह से क्या होता है कि जिस तरह से अगर हमने कंटेंट दे दिया, कंटेंट देने के बाद इंफॉर्मेशन तो हमारे पास एक्यूरेट है, लेकिन हमारे पास जो जो स्लाइड है ना, वो आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रही होगी, भद्दी सी लग रही होगी, आपको देखने में ही मजा नहीं आ रहा होगा। जब आप किसी स्लाइड को देखने में आपको मजा नहीं आएगा, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू सीइंग द एनी जो भी स्लाइड, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, आपका मन इधर उधर भटकेगा, आप उसको आपका मन, अरे बेकार है, ये अच्छी चीज नहीं है ना, तो आपका क्या होगा, आपका माइंड वहां से डाइवर्ट होगा। जब वो आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, तो आप अपने ऊपर रख के लिए जब आप कोई प्रेजेंटेशन देंगे, तो फिर दूसरी ऑडियंस का भी माइंड इसी तरह से वहां से डाइवर्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज, इस तरह की स्लाइड्स का हमें प्रेजेंटेशंस में यूज नहीं करना है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें करना क्या है, प्रेजेंटेशंस को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है ना। प्रेजेंटेशंस को कैसे क्रिएट करना, डिजाइन द प्रेजेंटेशंस, क्या क्या होना चाहिए उसमें, एलिमेंट्स ऑफ द डिजाइंस। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइंस में क्या होना चाहिए जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, design elements such as the layout and balancing contrast and alignment are the crucial for the creating a visually appealing and effective presentations। है ना। क्या क्या होना चाहिए इसमें, ये सारी चीज होनी चाहिए, क्या, डिजाइन एलिमेंट सच एज द लेआउट अच्छा होना चाहिए, बैलेंसिंग कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, है ना। कलर आपने कभी, जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया था, वहाँ वहाँ पर येलो ले लिया, और वहाँ पर लाइट 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 वाइट ले लिया, और ये ले लिया, और इस तरह से ले लिया, तो उसमें क्या है, तो आपको क्या हो रहा है, अपीलिंग नहीं हो रही है, आप देख नहीं पा रहे हैं, यू आर नॉट विजिबल। लेकिन जब आपका लेआउट अच्छा होगा, जब आपका लेआउट अच्छा होगा, और लेआउट अच्छा होगा, और बैलेंस बैलेंस होगा, और कंट्रास्ट, तो और अलाइनमेंट अच्छा होगा, तो क्या होगा ना, आपका जो प्रेजेंटेशन से बहुत अपीलिंग एंड इफेक्टिव होगा। ठीक है ना। तो नंबर दो क्या है, नंबर टू इज कि फॉन्ट एंड टेक्स्ट साइज, क्या ये भी बहुत बड़ा मैटर रखता है कि आप अपने प्रेजेंटेशंस में कौन कौन से फॉन्ट्स का यूज कर रहे हैं, क्या जिन फॉन्ट का यूज कर रहे हैं वो फॉन्ट बहुत अट्रैक्टिव है या नहीं है। है ना। अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, तो क्या आपका जो प्रेजेंटेशंस है, वो प्रेजेंटेशंस अट्रैक्टिव होगा, नहीं होगा। तो आपको इन सारी चीजों को भी याद रखना पड़ेगा, फॉन्ट्स एंड टेक्स्ट। चूज फॉन्ट्स दैट आर इजीली टू रीड, that ensure that the text is legible। है ना। टेक्स्ट क्या होना चाहिए, legible। use bullet fonts
एंड शॉर्ट सेंटेंस टू कन्वे योर मैसेज, है ना। बहुत लंबा, जैसे कि लंबा पीछे दिखाया था ना, लंबा एकदम टेक्स्ट होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए वहां पर? बुलेट का इस्तेमाल भी होना चाहिए, ठीक है ना, बुलेट पॉइंट्स का भी इस्तेमाल हो चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, ताकि यू कैन कन्वे योर मैसेज वेरी कन्वे योर, you can convey your message easily to your audience. तो नंबर थर्ड इज कलर एंड थीम्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना। अगर आपके पास आपका जो स्लाइड का कलर और थीम अच्छा नहीं है ना, तो वो स्लाइड तो वैसे ही खराब लगेगा, ठीक है ना। तो चूज कलर एंड थीम दैट्स कंप्लीमेंट ऑफ योर कंटेंट। Choose colors and themes that complement your content and keep the presentations visually appealing, है ना, अच्छा दिखाई दे वो। तो ऐसे ऐसे कलर्स एंड थीम का यूज करना चाहिए। नंबर फोर्थ ये विजुअल्स एंड ग्राफिक्स। उसमें क्या होना चाहिए? फॉन्ट्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ, कलर थीम के साथ ऐसे भी एलिमेंट्स होने चाहिए जो क्या हो जाए, होना चाहिए विजुअल और ग्राफिक्स भी होना चाहिए, फोटोग्राफ्स भी होना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ विजुअल्स भी होना चाहिए, कुछ चार्ट भी होना चाहिए, वो कुछ भी जो भी वॉट एवर यू यू हैव टू नीड, वो सारी चीजें होना चाहिए, ठीक है ना। यूज विजुअल एंड ग्राफिक टू कन्वे योर मैसेज इफेक्टिवली। जब ये सारी चीज होती है तो यू कैन कन्वे योर मैसेज वेरी इफेक्टिवली। कब करते हैं? जब उसमें विजुअल्स एंड ग्राफिक्स अवेलेबल है। Ensure that they are relevant and complement your presentations, ठीक है ना। तो ये सब क्या चीज हो जाएगी फिर आपके, जब आप ये सारी चीजें, आप ये 4 पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रखेंगे, तो यू कैन क्रिएट, यू कैन जनरेट, चाहे वो एआई टूल्स की मदद से हो या आप बिना एआई टूल्स की मदद से अगर प्रेजेंटेशंस को जनरेट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब हम ये समझ चुके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अब हम 2 दिन के अंदर, हमारे पास तो एआई टूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जैसे बेपिक.com है, डेक्टोपस है, सिंप्लीफाइड.com है, सैंडस्टेप.com है, कैनवा है, टॉम एआई। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसमें कोई एक या दो टॉपिक पर ज्यादा ज्यादा अगर फोकस करेंगे ना, जैसे एक टॉपिक पे आज ज्यादा फोकस किया और एक टॉपिक पे कल फोकस किया, तो हम लोग बहुत अच्छी से समझ सकते हैं। या अदरवाइज हम सारे टूल्स को समझाएं तो पता चलेगा, सारे टूल्स को थोड़ा थोड़ा समझाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जैसे कि हम बेपिक एआई और डेक्टोपस को तो आज बता देते हैं, ठीक है, कैनवा को कल बता देंगे, कैनवा टॉम एआई को कल बता देते हैं, ठीक है ना। और सिंप्लीफाइड और सैंड स्टेप के बारे में आप थोड़ा सा ना देखिएगा कल, मतलब अपने ना होम होमवर्क कीजिएगा इस पे ना। हम असाइनमेंट देते हैं कि आप देखिएगा ये सिंप्लीफाइड, क्योंकि ये जब हम बेपिक.com के बारे में और डेक्टोपस के बारे में बताएंगे तो सिमिलरली ये सारे टूल्स भी वैसे ही हैं। कैनवा बहुत अच्छा टूल्स है, कैनवा के बारे में हम पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि कैनवा भी बहुत इम्पैक्टफुल टूल्स है आई प्रेजेंटेशंस में। और ये ऐसे प्रेजेंटेशंस जनरेट करके क्रिएट करके दे देता है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये आपको इमेज, तो आपको ये क्या कर रहा है? ये आपको कैनवा जो है, कैनवा बेसिकली ये आपको प्रेजेंटेशंस भी तैयार करके दे रहा है, उसके पास बहुत सारे स्लाइड्स भी हैं, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करेंगे बैपिक एआई के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बैपिक एआई ना, बैपिक एआई एक्चुअली है क्या। द बैपिक एआई इज ए एआई प्रेजेंटेशन मेकर tools to create the presentations quickly and easily. Bepic tools allow user to choose a presentation style and customize text style before the generating and automatic presentations.
Users can then customize their presentations further with the additional informations, pictures, options before downloading the final product. क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब हुआ कि जो वैपिक एआई टूल्स है वो हमें क्या कर रहा है, हमें ये क्या करता है, ये हमें ऑटोमेटिकली एआई एआई की मदद से एक स्लाइड्स को, प्रेजेंटेशंस को जनरेट कर लेता है वेरी क्विक और इजीली। लेकिन कुछ के करने के बाद हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि हम अपने प्रेजेंटेशंस को कस्टमाइज कर सके, है ना, कि अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट चेंज कर सके, अपने अकॉर्डिंग विजुअल्स चेंज कर सके, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, ग्राफिक्स, जो भी वॉट एवर यू यू हैव टू नीड, जो भी आपको ज़रूरत है वो आप क्या कर सके, इसके अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से क्या था अब, और दूसरा क्या है, डेक्टोपस। डेक्टोपस क्या है? डेक्टोपस भी इसी तरह सिमिलर है। वो क्या कर रहा है? डेक्टोपस AI is the artificial intelligence tool that allow user to create slides presentations. It can be accessed through the Future Tools website. User credit to create create presentations. User can invite the teammate to collaborate on the presentation and ask AI to create presentations and add content. तो इसमें क्या है कि आप अपनी पूरी टीम को, सबको पूरे करके इसमें भी आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एआई टूल प्रेजेंटेशन है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा जो डिस्कस करते हैं क्या है हमारा, हम डिस्कस करते हैं बेसिक एआई के बारे में, ठीक है ना। तो बेसिक एआई को हम खोलते हैं, तो देखो क्या कह रहा है बेसिक एआई। अटक गया यार ये। ये मिनिमाइज ही नहीं हो रहा यार, क्या हो गया, अटक गया यार। अरे ये उसमें खोल रहा है यार ये। अच्छा, उसमें कर लेते, ठीक, कोई नहीं। ये हम लोग करते हैं इसको, यहाँ से इसका शेयर, अब तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसकी शेयर स्टॉपिंग करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हम्म, 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 हम्म।
तो आई थिंक द स्लाइड इज विजिबल ना। ठीक है ना। तो ये एक वैपिक एआई का क्या है, वैपिक एआई का एक ये इंटरफेयर खुलकर आ गया कि हमें ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हूँ तो लॉगिन हो गया। लॉगिन होना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ से बस जैसे मैंने साइन इन लॉग आउट करना, लॉग आउट करने के बाद लॉगिन कर लेना, वो आपको पूरा कर देगा। ठीक है ना। तो यू कैन लॉग इट लॉग इन वेरी इजीली। ठीक है, ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये क्या है, एक ये इंटरफेस खुल कर आ गया। और इंटरफेस खुल के आने के बाद, ठीक है ना, ये अब हमें बता रहा है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है और इसमें बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हमारे पास ब्राउचर ये वो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रेजेंटेशंस करना है। देखिए ये हमारा एआई इमेज जनरेटर भी है, प्रेजेंटेशन मेकर भी है, एआई राइटर भी, क्यूआर कोड जनरेटर, बैकग्राउंड रिमूवर, सोशल मीडिया शेड्यूलर, फोटो एडिटर, मोबाइल ऐप। ठीक है। तो सारी चीज़ों को ये हमें सपोर्ट करता है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ फोकस करना है। किसका फोकस करना है, प्रेजेंटेशंस का। तो मैं अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली प्रोवाइड मी एनी टॉपिक, जो टॉपिक आप चाहती हैं, जो टॉपिक आप चाहते हैं, है ना, वो टॉपिक आप मुझे प्रोवाइड कर दे, जिससे मैं उस टॉपिक पर बहुत इजीली तरीके से आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट और जनरेट करके दिखा सकूं। ठीक है ना, कितने स्लाइड्स में। तो उससे ये होगा कि आपको अंदाज हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक पर हम कर सकते हैं। तो अदरवाइज तो टॉपिक तो कोई भी कैसे भी ले देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर अब यू हैव द टॉपिक, तो यू कैन राइट इन 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 चैट बॉक्स। कहाँ पर, चैट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आप चैट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो काइंडली राइट राइट हियर, आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट काइंडली राइट योर टॉपिक इन चैट बॉक्स। काइंडली राइट योर टॉप एनी टॉपिक इन चैट बॉक्स रिगार्डिंग फोर। ओके, ओके स्नेहा चौधरी, गुड, वेरी गुड, योर टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग द रिटेलर्स, स्नेहा मोतलानी। वी विल डिस्कस, पहले बिटकॉइंस पर हम लोग करते हैं स्पेंडिंग है, उसके बाद हम करेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग, एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम है इसकी। क्या है, देखिए हमने एक ये आप जाए ना यहाँ पर फीचर्स पे, फीचर पे जाएंगे, यहाँ पर ना ब्रांड के एआई इमेज, तो हमें एआई प्रेजेंटेशंस मेकर पर जाना है। जब हम एआई प्रेजेंटेशंस मेकर पर जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक इंटरफेस खुल के सामने आ गया। और इसमें लिखा है कि गेट स्टार्ट। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन डज नॉट नीड टू बी द core anymore. The AI presentation maker is here to save the day. ठीक है, save the day. This powerful technology will create impressive slide just a few clicks, so you can impress your audience with zero stress. The best part is 100% free. ठीक है ना। तो अभी हम क्या गेट स्टार्ट पे करेंगे। जब हम गेट स्टार्ट पे करेगा तो वो ये कहेगा, तो ये क्या कह रहा है, क्रिएट योर प्रेजेंटेशंस। क्या करना है, सबसे पहले हमें टॉपिक डालना है। क्या टॉपिक है, बिटकॉइंस, बिटकॉइन वी कैन यूज। ठीक है, इस पे मांग रहा है। अब वो ये कह रहा है कि स्पेसिफाइक टोन बताइए। क्रिएटिव है, प्रोफेशनल टोन कर देते हैं हम लोग, कोई प्रोफेशनल टोन। ठीक है ना, प्रोफेशनल टोन कर देते हैं। लैंग्वेज क्या है, ऑटो। ठीक है ना, इंग्लिश ये जितनी भी है, लेकिन हम ऑटो करते हैं। लेकिन आपको कितने स्लाइड में चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हमने कहा कि नहीं हमें 10 स्लाइड्स में चाहिए। और हमें क्या चाहिए, हमें ये यहाँ पर कौन सी थीम देना है, स्टाइल कौन सा लेना है, सिंपल ब्लैक, लिविंग ग्रीन, जो भी अगर आप जो भी जो भी अगर आप चाहते हैं, यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने हमने सिंपल ही यूज किया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हम्म, हमने क्या किया, ये यहाँ पर हमने क्या कर लिया इसको, हमने यहाँ पर ये सिंपल सा यूज किया। तो यहाँ पर नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ पर है ना, ये आप प्रोफेशनल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, मिनिमल्स भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी जो भी आप चाहे वो यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने सिंपल यूज किया है, और यहाँ पर जनरेट क्या है, जनरेट द प्रेजेंटेशन। तो अब ये देखिए, आपको आपने एक टॉपिक लिया, और टॉपिक लाने के बाद आपने क्या किया, एक प्रेजेंटेशंस को वहाँ पर कुछ चीज़ों को सेलेक्ट किया, है ना, स्लाइड सेलेक्ट की, वहाँ पर मॉडल सेलेक्ट किया, वहाँ पर आपने स्टाइल सेलेक्ट किया, और स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद जब आपने कर लिया, तो देखिए विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का टाइम भी नहीं हो गया होगा, और 30 सेकेंड में एक उसने 10 स्लाइड्स का एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर दिया, कितने स्लाइड्स का, 10 स्लाइड का। और कैसे कर दिया, विथ क्या, एक प्रेजेंटेशन जनरेट कर दिया, और वो जनरेट कैसे कर दिया, जनरेट कर दिया 10 स्लाइड का, विथ क्या, देखिए पूरा चेंज कर दिया। ये एक्स आपका टॉपिक क्या था, एक्सप्लोरिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बिटकॉइंस, ए ए रेवोल्यूशनरी डिजिटल करेंसी फॉर द एवरीडे ट्रांजैक्शंस। अब उनने आपका जो आपने जो टॉपिक प्रोवाइड किया था, उस टॉपिक को उसने और मॉडिफाई कर दिया, ठीक है ना। तो क्या कर दिया उसने, और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया टॉपिक को, कि किस तरह से एक्सप्लोरिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द बिटकॉइन, ठीक है, ए रेवोल्यूशनरी डिजिटल करेंसी फॉर द एवरीडे ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। पहला स्लाइड ये बनाया, 10 सेकेंड। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको प्रेजेंटेशंस की शक्ल में देख सकते हैं, फिर उसके बाद देखिए प्रेजेंटेशंस, देखिए प्रेजेंटेशंस पे पूरा आ गया, ये कर दिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, स्लाइड चेंज किया, ये सेकंड स्लाइड, इंट्रोडक्शंस दे दिया उसने, और विथ फोटोग्राफ्स दे दिया, देखिए कलर्स भी दे दिए, अरे इमेज भी दे दिया, सारा कुछ, और फॉन्ट भी सब बड़े अट्रैक्टिव दे दिए, ठीक है ना। बिटकॉइंस को एकदम बोल्ड में दे दिया, तो ये अट्रैक्टिव भी है ना, अच्छा भी लगेगा लोगों को। और इससे रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड आपको एक पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दी, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। वेलकम टू एक्सप्लोरेशन ऑफ द बिटकॉइन एज ए गेम चेंजिंग डिजिटल करेंसी, दिस प्रेजेंटेशन विल delve into the practical applications and potential impact of everyday transactions. Let's uncover the revolutionary potentials of, ठीक है। तो ये तरह देखिए, अब ये क्या है, देखिए थर्ड थर्ड स्लाइड, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिट्सकॉन, क्या है बिट्सकॉन, देख क्रिप्टो, ये पूरा इससे रिलेटेड एक दे दिया। तो देखने में ये स्लाइड तो अच्छी लग रही है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एडवांटेज ऑफ द बिटकॉइन, ठीक है ना, ये सारी चीज दे दी, देखिए पूरा एकदम ये क्या, ये ग्राफिक दे दिए, पूरा ग्राफ बना के दे दिया आपको, है ना। देखिए बिटकॉइन ऑफ द वॉलेट, ये जरा बिटकॉइन ऑफ द वॉलेट, ये कर दिया आपको, ठीक है ना। बिटकॉइन इन द ई कॉमर्स, ये सब, ठीक है ना। तो रेगुलेटरी लैंडस्केप, ये पूरा कर दिया। चैलेंजेस एंड फ्यूचर आउटलुक, while the Bitcoin offers the numerous benefits, it faces the challenges such as the price, volatility, scalability, and environmental concern. Looking ahead, advancement in the technology and increasing adoptions
could shape the future of the bitcoins as the mainstream currency। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब उन्होंने पूरा बता दिया, कंक्लूजन बता दिया आपको, है ना, कंक्लूजन बता दिया। और अब लास्ट में आपको क्या दे दिया, थैंक्स। आप अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस, अपना यूट्यूब जो भी आप यूजर नेम लिखिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल्स, यू कैन, यू कैन अटैच हियर, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, एक प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया उसने, एआई टूल ने। अगर हम इस प्रेजेंटेशंस को तैयार करने बैठते तो हमें बहुत सारा, पहले तो गूगल जाना पड़ता, गूगल से मैटर ढूंढना पड़ता, उससे कंटेंट देखना पड़ता, उसको एडिट करना पड़ता, फिर उसकी स्पेलिंग देखना पड़ती, स्पेलिंग के बाद उसके बाद वर्ड्स मीनिंग देखना पड़ते, फिर उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक देखना पड़ती। तो सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता, वो देखना पड़ता। तब उस पर जाके हम लोग एक एक क्या है, एक प्रेजेंटेशंस को फाइनल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एआई टूल्स ने क्या किया, एआई टूल्स ने आपके इस प्रेजेंटेशन को ओनली 30 मिनट्स में और 30 सेकेंड्स में आपको जनरेट कर कर दे दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये जो ये जो टॉपिक है, टॉपिक इज नॉट अकॉर्डिंग टू माई, मतलब रिसर्च या माई प्रेजेंटेशंस। तो यू कैन चेंज योर टॉपिक मैन्युअली। ठीक है, आप अपने हिसाब से मैन्युअली, या फिर यू कैन क्या कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर जो देखा है, एक एक ये टूल्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो टूल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, ये जो टूल्स आ रहे हैं यहाँ पर टूल्स है, ये फॉन्ट्स है, ठीक है, ये बोल्ड है, ये इटालिक है, ये अलाइनमेंट है, ये लिस्ट है, ये कलर्स का टेक्स्ट का है, ये लिंक है, ये यहाँ पर एआई राइटर है। तो यहाँ पर क्या से कर सकते हो, इसे आप क्लिक करोगे तो ये बताएगा रीराइट करना है आपको। तो आप यू कैन रीराइट इट। तो आपको ये रीराइट करके आपको छोटा दे दिया। अगर आप करते हो रिफ्रेश कंटेंट, ठीक है ना, अब इसका क्या कर रहा है, रिफ्रेश कंटेंट कर दिया, इसको और कर दिया। अगर आपको रीराइट करना है और इसको, ठीक है ना, एक्सप्लोरिंग द प्रैक्टिकल ऑफ बिटकॉइन इन्वेस्टिंग कर दिया। अब इसको करना है मेक शॉर्टर, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लोरिंग प्रैक्टिकल इन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया। मेक लॉन्गर, और लॉन्गर कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया इसने। ठीक है, रीराइट इट, रीराइट कर दिया, ठीक है ना। तो अब सेव चेंज करना है तो ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, डिस्कार्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो यही आ गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब आप करोगे तो एआई टूल्स का क्या है, एआई राइटर जो दिख रहा है ना, ये एआई राइटर कैन हेल्प यू जनरेट योर, क्या है आपके, जो भी अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि यार इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, तो यू गो यार, टेक्स्ट का कलर है, यहाँ पर आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं, यू कैन गिव देयर एनी कलर, ठीक है ना। ये जो भी अच्छा कलर दे सकते हैं, ये तो अच्छा कलर नहीं है, ठीक है। और ब्लैक ऐसा कलर है जिसमें वाइट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और दूसरे कलर्स बहुत कम अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा आप देखते हैं है रेड है, तो जो भी कहने का मतलब ये है कि अब जो भी, अगर जो भी कलर आप चाहे ना, यू कैन यूज वॉट एवर यू कलर, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर है, ये तब भी थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है ना। तो आप ये वाला कलर क्या कर सकते हो, दे सकते हो, या कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेक्स्ट है, आपने कहा यार ये जो मैटर दे रखा है ना बहुत कम दे रखा है, तो आप गए यहाँ पर और एआई टूल से कहा कि यार इसे थोड़ा सा है, इसे क्या कर दो, थोड़ा मेक ए लॉन्गर, क्या करना है, मेक ए लॉन्गर, तो ये कर देगा लॉन्गर। पुनः उसने इतना कर दिया कि आपकी जो स्लाइड्स है ना, स्लाइड्स के अकॉर्डिंग आ गया ये, ठीक है ना।
वेलकम टू स्पेशलाइजेशन वर्ल्ड, ये पूरा आ गया। और अगर अभी से चाहते हैं तो ऑल लॉन्ग, तो ऑल लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी क्या था, हमें जो 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 स- जो स्लाइड में हमें जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था वो कम हुआ था, लेकिन हमने इसको क्या कर लिया, खुद से ज्यादा जनरेट कर लिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसको मैं मैन्युअली कर लूंगा, तो यू कैन एडिट इट, है ना। क्या कर सकते हैं आप इसको कुछ भी एडिट करते हैं, कहीं भी क्या कर सकते हैं, कहीं भी कुछ काट सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, देयर इज ए नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। यू कैन एडिट एडिट ईच एंड एवरीथिंग थिंग। और जहां पर भी कोई चीज गलत आ रही होगी, ठीक है ना, आपको वो यू कैन इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। कैसे अलाइन करना है, ऐसा कर सकते हैं साइड कर सकते हैं, मिडिल कर सकते हैं, फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट अगर आपको लग रहा है ये नहीं करना है, तो यू कैन चेंज योर फॉन्ट। कोई सा भी फॉन्ट आप कर, फॉर एग्जांपल ये फॉन्ट करना है, तो आप ये फॉन्ट कर सकते हैं। तो यानी कि, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो फॉन्ट को ना बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने एक बार अगर आपके एआई टूल्स ने कोई अगर आपके प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर दिया, आपके टैक्स को क्रिएट कर दिया, तो वो टैक्स एज ए रहेगा, उसको आप टैक्स को चेंज नहीं कर सकते। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं बेपिक AI.com की मदद से। और बेपिक AI.com बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा एआई टूल्स है, जो आज बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें आ गई। अब हमने कर दिया, प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर लिया, अब हमने समझ लिया कि हम इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, है ना। हमने समझ लिया कि हम इसका टैक्स कैसे बना सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हो गई। लेकिन दूसरी चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर देखिए कुछ कुछ वो दे रखे हैं ना, कुछ टूल्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले आता है टेम्पलेट का टूल्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाले टेम्पलेट्स पसंद नहीं आते, तो यहाँ पर ऑलरेडी टेम्पलेट्स इज अवेलेबल हियर। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज अवेलेबल हियर। यू कैन यूज जैसे कि हेडिंग ऐड करनी है, तो यहाँ यू कैन ऐड हेडिंग। यहाँ पर इस तरह की हेडिंग यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, देयर इज ए देर इज अ लॉट ऑफ द डाटा आल्सो अवेलेबल। इस तरह से फॉर्मेट में आप डाटे को, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कुछ वो नहीं है, तो यू कैन थैंक यू का करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं है, तो यू ये बहुत सारी चीजें हैं, बिजनेस डाटा और ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया, सेल्स एंड मार्केटिंग, तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल बिजनेस डाटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस डाटा है, कोई बिजनेस के बारे में आप कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपने कोई एक, और देखिए यहाँ जो है ना, हम यहाँ से ना क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ से हम डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। ठीक है ना। डुप्लीकेट बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। अब डुप्लीकेट एक ये हो गया, एक ये हो गया। नहीं, डुप्लीकेट अभी बना नहीं है, लेकिन हम डुप्लीकेट कहाँ से, यहाँ से भी बना सकते हैं, और यहाँ से देखिए डुप्लीकेट पेज। ठीक है ना, डुप्लीकेट पेज हो गया एक। और यहाँ से हम एक एक ऐड पेज भी कर सकते हैं। जैसे में हम पेज को ऐड कर, फॉर एग्जांपल हमें कुछ यहाँ से हमें कोई इस तरह का कोई डेटा यहाँ से हमें लेना है इसमें। फॉर एग्जांपल हमें ये वाला डेटा यहाँ से लेना है। ठीक है। तो अब हमें क्या किया उन्होंने हमें, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कि डाटे को हम यहाँ पर डाटे को ले सकते हैं। ठीक है। और डाटा को लेने के बाद ना, यू कैन क्रिएट, यहाँ पर ना जो भी आप जैसे जिस तरह से भी अगर आप यूज करना चाहें, वो आप यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज।
ठीक है ना, उस तरह से आप डाटे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ग्राफिक्स भी है उसमें, सारी चीजें। ठीक है ना। जैसे कि एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। आइकन्स भी है, बेसिक शेप्स भी है। ठीक है ना, बेसिक शेप्स है, लाइन एंड एरोज है, स्टिकर्स है, इलस्ट्रेशंस है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। देखिए फॉर एग्जाम्पल शेप है, शेप में हमें गया, हमें चाहिए शेप कैसे चाहिए, हमें फॉर एग्जाम्पल हमें हमें कौन सा चाहिए, ट्राइंगल शेप चाहिए, तो वी कैन यूज ये ट्राइंगल शेप। ठीक है ना, ट्राइंगल शेप है, इसका कलर ऐसा है, यू कैन चेंज कलर यार। ठीक है ना, आप चेंज कलर कर सकते हैं कैसे भी। ठीक है ना, तो कैसे चेंज हुआ कलर, यहाँ से देखिए, ये बता रहा है कैसे कर दो, लाल कर दिया हमने, ठीक है, लाल हो गया। ठीक है ना, तो आप ऐसा इस तरह से भी ले सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने 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 ये यूज करना है। ठीक है ना, हम यूज कर सकते हैं, हम इसमें कोई कलर दे सकते हैं, क्या कलर दे सकते हैं, वी कैन यूज ग्रीन कलर। ठीक है ना, तो हम कोई सा भी शेप ले सकते हैं, ट्राइंगल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। हम इसको छोटा कर सकते हैं, हम इसको बड़ा कर सकते हैं, वी कैन क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको छोटा बड़ा सब कर सकते हैं। तो हम सारा क्या कर सकते हैं, इसमें से शेप ले सकते हैं, शेप इज हियर। है ना, हर तरह का शेप अवेलेबल है यहाँ पर, बेसिक शेप्स। ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास आइकन्स भी है ना, जब हमें कोई आइकन्स की जरूरत होती है तो हमें क्यों ढूंढना पड़ेगा उससे, है वाई वी विल सर्च फ्रॉम, कहाँ से कि गूगल से जुनून हो, लेकिन हम हमारे पास ये सब सॉफ्टवेयर है, तो वी आर नॉट गो टू एनी देयर गूगल एंड एनी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द एनी आइकॉन्स। ठीक है, कोई सा भी हाउस का आइकॉन लेना है आपको, है ना, किसी का भी आइकॉन लेना है आपको। ठीक है ना, यू कैन ठीक है, क्या कर सकते हैं आप यहाँ से, यहाँ पर आप जो कलर दे सकते हैं इस हिसाब से हम उसको ना कर सकते हैं। कोई सा भी आप ले सकते हैं, है ना, आप कोई सा भी आइकन ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा लाइंस एंड एरोज है ना, हमें यूज कर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है लाइंस एंड यूज की। ठीक है, ये लाइन एंड एरोज है। ठीक है ना, हम लाइन का यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज योर लाइन। ठीक है ना, लाइन का यूज कर सकते हैं, लाइन का हम लोग लाइन क्या कर सकते हैं, लाइन का कलर हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, लाइन का क्या कर सकते हैं, लाइन का जो बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं, देखो तो ऐसा है। ठीक है ना, वो बता देगा क्या करना है आपको, जब आप अकेले करेंगे तो वो सारी चीज़ें किस तरह का करना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरो है, एरो का इस तरह ये जो इस तरह एरो कर सकते हैं, ये ऐसा ये वाला ये एरो यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एरो भी यूज कर सकते हैं, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। ये वी कैन यूज हियर, क्या कर सकते हैं, ये हम छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, है ना, है ना, तो ये छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, तो और कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद आता है, फिर क्या आता है, इसके बाद आया है ये, क्या है, इलस्ट्रेशंस। है ना, तो इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशंस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है, देखिए ना, बहुत सारे इलस्ट्रेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ द इलस्ट्रेशन इज हियर फॉर यूजिंग योर प्रेजेंटेशंस। किस तरह से यूज कर सकते हो आप, यू कैन यूज दिस, यू कैन यूज दिस वन, यू कैन यूज दिस वन, कोई सा भी कर सकते हो आप यार, कुछ भी कर सकते हो। है ना, कुछ भी, ये इलस्ट्रेशंस लाने के लिए आपको गूगल जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, कॉपीराइट का इशू होगा। लेकिन इस टूल्स में कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये ये ऑलरेडी क्या है, कॉपीराइट फ्री टूल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ये लोग थोड़ा सा पैसा वैसा भी चार्ज करते हैं जब आप प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, जब आपको महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक प्रेजेंटेशन जनरेट करना है, क्रिएट करना है, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है ना, तो ये है, तो ये सारे देखिए, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है ना, ये सारे।
उसके बाद फिर आता है क्या है, इमेज एंड मास। इमेज एंड मास, ये देखिए कितने शेप दे रखे हैं, और जिस शेप में आपको चाहिए इमेज, जिस शेप में आप इमेज चाहते हैं, यू वांट टू डू, यहाँ पर करिए। आप उस शेप में इमेज को यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया अलाइनमेंट हो गया। अब ये हो गया फोटोग्राफ्स, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ दो तरह की चीज होती है। एक एक होता है एक ऑलरेडी इसमें फोटोग्राफ इनबिल्ड है, और एक होता है कि हमें अपलोड कर सकते हैं फोटोग्राफ, ठीक है ना, अपलोड मीडिया। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने कोई फोटोग्राफ है, हमने फोटोग्राफ ये लिया और हमने देखो यहाँ पर क्या कर दिया, तो ये इस शेप में आ गया, ये क्या आ गया। ठीक है, तो ये आ गया, क्या हो गया, इसी शेप में आ गया। तो इसी शेप में हमें क्या करना है, इसी शेप में हमें, इस तरह के शेप में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये शेप में हम लोग यूज कर सकते, कोई भी शेप में वो फोटोग्राफ्स होगा, कुछ नहीं होगा। अगर हमें कुछ जैसे अपलोड करना है, जैसे अपलोड मीडिया, तो अपलोड मीडिया करना है जब हमारे कंप्यूटर्स में जो मीडिया सेव है ना, तो हमें वहां पर कोई भी मीडिया को सेव कर लेना है, ठीक है ना। तो कोई भी मीडिया को सेव कर लेना है, वो मीडिया क्या होगी, मीडिया विल बी अपलोडेड यार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो हमें यूज़ करना हो सकता है हमें वो यूज़ करना हो यहाँ पर। लेकिन जो अगर हमें यूज़ नहीं करना है, तो हमें यूज़ नहीं करना है, तो कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने ये इसको इसको इस मीडिया को हमने यूज़ किया भी, ठीक है भी, हमने इसको लिया, तो हम अपने कहाँ से, हमने हमने अपने उससे यूज़ कर लिया है, ठीक है ना। इस पे हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आएगा एक वीडियो। तो यहाँ पर क्या है, इसके अलावा भी अगर आप अपने प्रेजेंटेशंस में कोई भी वीडियो, अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में कोई भी वीडियो डालना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वीडियो यू कैन गो प्रीमियम। अभी वीडियो के लिए यही कह रहा है आपसे कि आपको पैसे देना पड़ेंगे, तब आप इसके वीडियो का यूज करना पड़ा कर सकते हो। सारे वीडियोस क्या है, ऑल वीडियोस आर फॉर प्रीमियम प्लान, ठीक है ना। तो ये वीडियो जो है ना, वो फ्री वाले प्लान में नहीं है। वीडियो कौन से वाले प्लान में है? ये वीडियो वीडियो कौन से वाले प्लान में है? वीडियो है ये पेड वाले प्लान में, ठीक है। अब ये क्या हो, अपलोड अपलोड के बारे में बता दिया, एआई प्रेजेंटेशंस के बारे में बता ही दिया आपको ना। एआई प्रेजेंटेशन जो भी बता रहे चल रहा है, टूल्स ये आप यहाँ पर ड्राइव में भी रखते हैं, फोटो करते हैं, एक क्यूआर कोड भी जनरेट कर, जो भी आप है ना, आप यहाँ पर अपना क्यूआर कोड भी जनरेट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेबसाइट का है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारी भारत डिजिटल एकेडमी, ठीक है ना, हमारी भारत डिजिटल एकेडमी की क्या है, हमारी भारत डिजिटल एकेडमी की वेबसाइट है। हमने कहा कि पूरी वेबसाइट की जो हमारी इंफॉर्मेशंस है, कहाँ होना चाहिए, हमारी पूरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशंस, हमारी पूरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, हमारी एक क्यूआर कोड में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पर किया और इंसर्ट क्यूआर कोड किया, तो ये क्यूआर कोड कर दिया, यू कैन यूज योर योर क्या, आप अपनी वेबसाइट, जो भी कोई स्कैन करेगा तो आपकी वेबसाइट है, आपका फेसबुक लिंक, जो भी व्हाट्सएप लिंक, जो भी आप करना चाहेंगे, तो यू कैन यूज हियर, है ना। तो वो यहाँ से क्या होगा, जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, ठीक है ना, टूल्स ये हो गए, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, ये आपको सबसे बड़ी चीज़ है, ब्रांड माई ब्रांड प्रोजेक्ट है, वो जो खैर वो होगा। ये टेक्स्ट टू इमेज का भी काम, टेक्स्ट टू इमेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कहा कि ठीक है मुझे एक पिक्चर्स क्रिएट करके दो, मैं आपने कहा कि यार मुझे पिक्चर समझ में नहीं आ रही है, तो है ना, तो टेक्स्ट टू इमेज, तो आपने कहा कि ठीक है आप मुझे एक पिक्चर क्रिएट करके दो। हाँ, तो ये क्या है, ये पिक्चर क्रिएट राइट, है ना। तो ये क्या आपने कहा, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई भी प्रॉम्प्ट लिख दिया, और आपने प्रॉम्प्ट लिखने के प्रॉम्प्ट ये
फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कशन करें बिटकॉइन पे, तो बिटकॉइन करेंसी एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कर रहा है, क्या बनाता है, क्या जनरेट, ये क्या कर देगा, आपको एक इमेज जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये क्या कर देगा आपको, जो आपने प्रॉम्प्ट डाला है ना, उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये क्या कर देगा आपको, एक एक आपको पिक्चर्स ना जनरेट करके दे। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पिक्चर नहीं समझ में आई है, यू कैन यूज द अनदर पिक्चर्स, उसके लिए क्रेडिट जो है ना ये यहाँ मिलता है फ्री का, वो खत्म हो जाता है फ्री। यहाँ को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, इंक्लूड इन माई डिज़ाइन, और माई डिज़ाइन में भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो। हमने कहा कि ठीक है चलो यार मैंने इंक्लूड इन माई डिज़ाइन, तो ठीक है ना, माई डिज़ाइन में इंक्लूड हो गया, वो आ गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीज बिटकॉइन का उसने कर दिया। ठीक है ना, तो अब ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से एक ये एक टूल्स के बारे में बताया है। जब एक टूल्स के बारे में आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से, तो आप सारी चीजों के बारे में आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आता रहेगा कि ये सारी चीज ऐसे ऐसे होती है। तो इसके बारे में, बेपिक एआई के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता दी आपको। ठीक है ना, अब ये इसमें देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्या करना है, ये यहाँ से आप ना यू कैन शेयर यार, यहाँ से आप अपने शेयर कर सकते हो कहीं भी। ठीक है ना, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड क्या कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड इन पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी एंड पीएनजी फॉर्म। तो इन सारी चीजों में इसको डाउनलोड, फॉर एग्जांपल हमने डाउनलोड किया इसको किसमें, हमने इसको डाउनलोड किया है पीडीएफ में। चलो हम पीडीएफ में डाउनलोड करते हैं इसको, देखते पीडीएफ में डाउनलोड होने में कितना टाइम लगता है और कैसा हो। तो ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक पीडीएफ में डाउनलोड हो गया पीडीएफ फॉर्मेट में, और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे डाउनलोड हुआ है। टेकिंग कुछ टाइम ले रहा है ये डाउनलोड होने में ना, कुछ दिक्कत इसमें। ठीक है ना, ये डाउनलोड बेसिकली हो तो गया है, लेकिन ये कंप्यूटर में कुछ टाइम ले रहा है, ये फिर से रीजनरेट होने में टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो ये रीजनरेट हो रहा है। ठीक ठीक है, जब तक हम दूसरे स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक डाउनलोड डाउनलोड चल रहा है ना, डाउनलोड क्या हो रहा है, चल रहा है, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने देते हैं थोड़ा सा, प्रोसेस है ना, प्रोग्रेस प्रोसेस में चल रहा है। उसके बाद ये प्रेजेंटेशंस, जो प्रेजेंटेशंस मैंने बताया था ना, अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी में डाउनलोड नहीं करना है, अपने अपने को वो करना है, मतलब आप इसी वेबसाइट से अपने को प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रेजेंट। यार जो प्रेजेंट करेंगे तो पूरी स्लाइड्स में आपको यू कैन प्रेजेंट, प्रेजेंट ईयर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जो भी आप चाहें बहुत आसानी से, जैसे हमने पीछे है ना किया था। ठीक है, हमने जो स्लाइड्स जो होगी उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रेजेंट ईयर। ठीक है, हम डायरेक्ट भी प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप पीपीटी की फॉर्मेट में चाहते हैं, पीपीटी चाहते हैं, तो पीपीटी के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पीपीटी के लिए है, आपको क्या करना पड़ेगा इसको, फिर आपको प्रीमियम इसका वर्जन लेना पड़ेगा, तभी आप पीपीटी के फॉर्मेट में इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, अदरवाइज आपको क्या होगा, अदरवाइज आपको पीडीएफ और जेपीजी की फॉर्मेट में आपको लेना पड़ेगा और वहीं से प्रेजेंट करना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ से प्रेजेंटेशंस देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, और हर महीने कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, उन क्रेडिट्स का यूज कर लो, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो यू कैन यूज इट वेरी इजीली। ठीक है ना, तो बहुत आसानी के से
तो अब ये क्या हो गया, एक प्रेजेंटेशन तैयार हो गया, और एक प्रेजेंटेशन जो तैयार हो गया वो बहुत इजीली तरीके से और बहुत अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार हो गया। और उस प्रेजेंटेशंस को आप क्या कर सकते हो, आप उस प्रेजेंटेशंस को उसके उसके वर्ड्स को कम भी कर सकते हो, उसके वर्ड्स को रीराइट कर सकते हो, उसके वर्ड्स को और लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, है ना। और उसको रीजनरेट कर सकते हो, दोबारा से लिख सकते हो, इसकी हेडिंग को चेंज कर सकते हो, उसके टाइटल्स को चेंज कर सकते हो, और अपने हिसाब से फोटोज इसमें क्या कर सकते हो, इसके अपने हिसाब से फोटो को कर सकते हो। ठीक है ना। अब हमने जो लो अपलोड किया था ना, अब हम देखते हैं वो जो अपलोड, जो हमने डाउनलोड किया था, अब तो डाउनलोड वाला जो है ना वो कैसा दिख रहा है, देखिए देखिए पीडीएफ में आ गया ये। ठीक है, पीडीएफ में आ गया, ये क्या आ गया पीडीएफ में, ठीक है ना, पीडीएफ में आ गया ये सारा। ठीक है, एक स्लाइड, दो, ठीक है, ये स्लाइड आ गया। ठीक है, जितनी भी स्लाइड्स हमने बनाई थी सब, ऑल स्लाइड्स आर हियर। ठीक है ना। ठीक है, ये सारी स्लाइड्स आ गई, और आप जाके ना पीडीएफ पे भी जाके आप आराम से कहीं भी जाके आप यू कैन क्या कर सकते हो, यू कैन प्रेजेंट इट, है ना। तो आप कर सकते हैं कि ये एक पीडीएफ भी आ गई आपको ना। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई आप एआई टूल्स का यूज करते हैं, तो एआई टूल्स में क्या होता है, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, और बहुत इजीली तरीके से, बहुत आसानी से यू कैन जनरेट, यू कैन क्रिएट, ये क्या कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हमने इस टूल्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया, तो हम इस टूल्स को क्या करते हैं, अब इस टूल्स को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। ठीक है ना। और हम क्या करते हैं दूसरे, सर, सर, कैन बी एडिट दिस प्रेजेंटेशन, यस यस यस, स्नेहा यू कैन एडिट, मैंने बताया ना आप एडिट भी कर सकती है इस प्रेजेंटेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इम्पैक्ट अब किन का है, स्नेहा मोतलानी है, ये कह रही इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग ऑन रिटेलर्स। ठीक है ना। तो ये रिटेलर्स जो है ना, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा ये देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो अब हम क्या है, दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो एआई टूल्स है, वो दूसरा एआई टूल्स है हमारा, वो ये क्या है, डेक्टोपस। तो डेक्टोपस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं समझाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटेल से समझा चुका हूँ आपको, है ना। लेकिन मैं बता दूंगा आपको एग्जैक्टली कि ये है क्या, है ना। थोड़ा सा बता दो तो समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी बता दी। अब हमें क्या करना है, क्रिएट विथ एआई, किससे, विथ एआई। ठीक है, स्टार्ट विद द टॉपिक, या फिर इंपोर्ट ए योर पीडीएफ, अगर आपके पास पीडीएफ है वो वहां पर ले लीजिए, या फिर टॉपिक से, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद ए टॉपिक।
स्नेहा, यस सर। स्नेहा मोतलानी, कैन यू सजेस्ट मी के व्हाट टॉपिक मोर बेनिफिटेड टू यू? जैसे कि हमने एक टॉपिक, जो आपका टॉपिक हमने डाला, उस टॉपिक में उन्होंने 5 टॉपिक्स दिए हैं हमें। उन्होंने कहा कि कौन सा भी टॉपिक आप एक सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना? तो क्या है आपके लिए, जरा इसमें कुछ सेलेक्ट कीजिए, तो उस पर करते हैं। क्या रिटेल स्टोर ऑनर्स एंड मैनेजर्स पे कर दे? फर्स्ट वन इज ओके। यस सर। ओके, तो हमने नेक्स्ट किया, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट किया, तो व्हाट इज योर एम टू डेक, ठीक है, सेलेक्ट टू एजुकेट रिटेल स्टोर, ठीक है, ये देते हैं, लेकिन हमने यार ऊपर वाला ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि विच टेम्पलेट वुड यू लाइक टू यूज? अब कौन सा टेम्पलेट, ये हमने वहां पर भी टेम्पलेट मांगे थे, यहाँ भी टेम्पलेट मांग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर कौन सा यूज करते हैं? हमने कहा कि ठीक है, फॉर्मल दे दो हमें यार, फॉर्मल हमें चाहिए, या हमें क्रिएटिव करना है, तो हमें क्रिएटिव चाहिए। तो हमने कहा कि क्रिएटिव हमने सेलेक्ट किया, और क्रिएटिव सेलेक्ट करने के बाद हमने जब क्लिक किया, लेस इज मोर, कीप योर, और ऑक्टोपस विल क्रिएट के जनरेटर क्या कर देगा, आपके आपके किसको जनरेट कर देगा, कर देगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कर दी इसने, ऑक्टोपस ने कह रहा है कि नहीं, पहले आप पैसा दीजिए, उसके बाद हम आपको करेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअली इसका फ्री वर्जन होता है, लेकिन वो फ्री वर्जन क्या कर रहा है, इसमें फ्री वर्जन इसने टाइम्स अप योर क्रेडिट हैज रीच्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली क्या ना, जिस प्रॉब्लम ये है इसमें कि जिस लॉगिन से हम यूज़ कर रहे हैं, शायद उसका क्रेडिट, जो फ्री क्रेडिट देता है, वो ख़त्म हो चुका है। इसकी वजह से ना ये क्या कर रहा है, इसने मना कर दिया। तो हम इसको क्या कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करके दूसरे किसी किससे करते हैं, दूसरे हम लॉगिन से करके देखते हैं। मतलब प्रोसेस यही है, मतलब अल्टीमेटली लास्ट में ये क्या करेगा, आपके जो प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करके दे देगा पूरा। ऑक्टोपस भी यही है, ठीक है ना? ऑक्टोपस ये है, क्रिएट करके देता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम जा रहे हैं विथ पे गूगल, विथ गूगल लॉगिन। अब हमने क्या किया था, हम दूसरे ईमेल से करते हैं, देखते हैं इसमें भी यही प्रॉब्लम करता है। अदरवाइज वो फ्री वाला वर्जन भी है इनके पास, तो क्रेडिट होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना, इस तरह से एक ऑक्टोपस भी एक जनरेट करके दे देता है, लेकिन उसके लिए भी भाई पैसा चाहिए। बिना ये, जो कंपनी, इतनी इतनी कंपनी चल रही है ना, बिना पैसे के तो कोई कुछ करता ही नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए फिर क्या है, इन सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। दे नीड ए मनी, तो इसलिए फ्री में तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कि अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए सब लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा देखते हैं इस वाले लॉगिन से करता है नहीं करता, क्योंकि कभी कभी ना ये दिक्कत कर देता है। ऑक्टोपस कभी कभी दिक्कत करता है, करता ही नहीं है किसी भी लॉगिन से ये। एक बार, पिछली बार भी हो चुका है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, पिक ए प्लान टू रिफिल योर क्रेडिट ऑफ ऑन अनटप्टेड एक्सपीरियंस। ये क्या कह रहा है कि आप इसमें पैसा दीजिए, कितना, 730 AI क्रेडिट, प्रो AI फीचर्स, रिमूव डेस्कटॉप वर्जन, ये सारा इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। 582 रुपये 66 पैसे आपको महीने, एक महीने का चार्ज है। अगर आप एक महीने का चार्ज में भरते हैं, तो यू कैन यूजर वन एनालिटिक, ये 735 क्रेडिट की आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि हम इस पर वो वर्क तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब ये
मतलब कहने का मतलब ये भी उसी तरह से जिस तरह से बेबिक एआई टूल्स है, उसी तरह से था ये भी, ऑक्टोपस भी एआई टूल्स है। लेकिन अब इन्होंने, मुझे लगता है कि सारा, पहले इनका ट्रायल वर्जन था, तो ट्रायल वर्जन में यू कैन यूज द कुछ क्रेडिट्स देते थे, उस क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते थे। लेकिन अब इसका क्या हो गया है, इसका ट्रायल वर्जन खत्म कर दिया, तो अब ये कह रहा है कि नहीं, अब आप मुझे पैसा दो तो हम तब करेंगे। देखिए, अब सारा सिस्टम वैसा था, लेकिन वो क्या कर रहा है, लास्ट में जाके पैसा मांग रहा है। ठीक है। तो ये डेक्टोपस होता है, वो बेपिक एआई होता है। और लेकिन आपके लिए ना बेपिक एआई बहुत अच्छा है। लेकिन कल जो हम बताएंगे आपको, एक कैनवा के बारे में बताएंगे, टॉम एआई के बारे में, और एक हम गूगल वर्ड के बारे में भी बता देंगे। मोस्टली ऑफ पीपल्स नो अबाउट द गूगल वर्ड, लेकिन गूगल वर्ड क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट को जनरेट करता है। चैट जीपीटी टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है। लेकिन ये टूल्स ऐसे हैं कि आपके साथ चैट के साथ साथ आपके स्लाइड्स को भी जनरेट कर सकते हैं, आपके डिजाइन को भी। ये सारी चीजें थी। तो आई थिंक जो मैंने आपको समझाया और आपको बताया, तो बेसिक एआई के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा होगा, जाना होगा। ठीक है ना। और अगर आपके किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस है, कोई समझ नहीं आया है, कोई चीज़ नहीं समझ सके हो, तो यू कैन क्लियर योर डाउट, यानी आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है ना। एक सवाल जो था, एक क्वेश्चन जो था, सर कैन वी एडिट दिस प्रेजेंटेशन, जय स्नेहा चौधरी, यस। हमने बताया था आपको ना, उसमें प्रैक्टिकल करके बताया था कि इसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं ना। तो शायद आपका क्वेश्चन से मेरे ख्याल से इज क्लियर ना, है स्नेहा चौधरी, स्नेहा चौधरी। यस सर, ओके ओके ओके। एंड एनी अदर क्वेश्चंस, and any other questions, we will discuss to other we will discuss we will discuss to other, है ना, tools tomorrow। नो सर। और कौन है, स्नेहा, एक मोतलानी, स्नेहा मोतलानी, क्या उनका क्या टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ, अच्छा ये स्नेहा, योर टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो ना। हम कल के उसमें आपके टॉपिक को लेंगे, कि आपका टॉपिक अभी हो नहीं पाया यहाँ पर। ठीक है ना। तो कल ले लेंगे टॉपिक को, है ना। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस है, कोई और चीज़ समझ में नहीं आई है कि एआई टूल्स को कैसे यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें, कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें, क्या सारे स्लाइड सही होते हैं नहीं, हाँ एक चीज़ और समझना पड़ेगा आपको, कि जब भी हम एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी डाटा इसमें अवेलेबल होगा वो सारा डाटा एक्यूरेट और एग्जैक्ट करेक्ट होगा। है ना, ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभी क्या होता है ना, इसका डाटा करेक्ट नहीं होता है। तो जब करेक्ट डाटा नहीं होता है, तो फिर आपको, है ना, बहुत ज़्यादा उसको चेक करना पड़ेगा, डबल चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने जो वहाँ से डाटा मिल रहा है, वो डाटा आपने यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद फिर आपने सोचा, अरे ये तो सब एवरीथिंग इज ओके, है ना। तो आपको डबल चेक करना पड़ेगा। तो जब डबल चेक करना पड़ेगा आपको, इसका मतलब ये है कि आपको क्या है, जानना पड़ेगा। ठीक है। तो आई थिंक today's sessions ended up. Sir, we will try to make the presentation in Webpic and it will be asked out in, हाँ यस 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 स्नेहा मोटानी, आप उसमें वेपिक पे बनाइए। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना। जब आप वेपिक पे बनाएंगे ना, तो बहुत इजी है। बस आपको अपना एक टॉपिक होगा ना, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कर लीजिए, और टॉपिक के अकॉर्डिंग जब अगर आपका पूरा, आप स्लाइड्स इसमें क्रिएट डाल दीजिए, कितना स्लाइड, जब 12 में, 13 में, 18 में, जितने भी स्लाइड्स आपको जनरेट करना है कर दीजिए। उसके बाद आपको लगे कि वो मैटर में, अगर आपको आपके आपके मतलब सिस्टम से नहीं बैठ रहा है मेथड, तो मैटर सिस्टम से नहीं है, तो आप ऐसा कीजिएगा उसको, कि ऊपर से जब एआई टूल्स जो राइटर्स है ना, उससे आप रीराइट कर सकते हैं ना, उसको रीराइट कर सकते हैं। तो जो रीराइट हो जाएगा, वो पैराफ्रेस हो जाएगा उसका पूरा पैराग्राफ, और उतना ही पैराग्राफ देगा जितना स्लाइड्स में आपकी जगह है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ठीक है ना। मैं, तो कैनवा का एक फीचर और अब उसमें भी मैं बताऊंगा, वो उसका भी यही फीचर्स है, कि किस तरह से हम लोग, है ना, कर सकते हैं। कैनवा में फायदा ये है कि कैनवा में इतने ज्यादा टेम्पलेट्स है ना, बहुत अच्छे डिजाइन है, लाखों लाखों टेम्पलेट्स है। लेकिन वो लाखों टेम्पलेट्स फ्री वाले तो है ही है, लेकिन पैसे वाले ज्यादा है।
है ना। तो हमारे पास तो पैसे का सब्सक्रिप्शन वाला वो कोई बात नहीं है। लेकिन वहां पर अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, और तो आपके लिए कैनवा भी बहुत सही है, बहुत सही है। यू कैन यूज़ द कैनवा फॉर प्रेजेंटेशंस। ठीक है। ठीक है। अ, हाँ, ओके स्नेहा मोतवानी, आप उस पर मेरा हमारे किस पे पूछ सकते हैं। यू कैन राइट योर क्वेश्चंस, है ना, और डाउट्स एंड क्या पर व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख सकती है। हाँ। और कौन है, नविता, क्या है, न- नवनीता, यू हैव एनी क्वेश्चन? नवनीता दास, नवनीता दास, यू हैव एनी क्वेश्चंस? स्नेहा, यू हैव, अच्छा, ओके। आई थिंक सी यू टुमारो, है ना। हाँ, आई थिंक टाइम इज भी ओवर हो गया है, और थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है कुछ, थोड़ा सा कफ ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगा, ठीक है ना। तो आई थिंक, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।